क्वेश्चन का आंसर क्या दिया पीछे? सर पीछे तो ये लिखा है कि अप्रोप्रिएशन ज्यादा है नेट प्रॉफिट से, और फिर हम 5:4:11 की रेशियो में डिवाइड करके दे देंगे सबको। किस रेशियो में? 5:4:11। अब देखो इसमें पार्टनर्स को कुछ है जो देने वाला? कबीर जो रावल को सैलरी मिलेगी, अब वो ये ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल तो है नहीं। फिर ये तो हमें अब ये आशा अंशुल वाला पॉइंट भी किया था हमने अभी, तो सेम ही है, फिर इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ये नेट प्रॉफिट कम है और आपके पास एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो आपको अब ये एक वर्किंग नोट डिक्लेयर करना पड़ेगा और आपको ये लिखना पड़ेगा कि कबीर जो रावल और पारुल का कितना कितना बनता है। इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। जैसे आपको लिखना पड़ेगा कबीर जो रावल को सैलरी मिलती है 24,000। तो ये तो चांस की बात है ना बेटा, कि जो क्वेश्चन आप करो एग्जाम में उसमें ये वाला पॉइंट हो, और जब आप इतना करके समझ जाओ तो आपको करना तो ऐसे ही पड़ेगा, फिर उसको कैंसिल करना पड़ेगा जो आपने किया, क्योंकि आप दे नहीं सकते। सर अगर हम वर्किंग नोट को हम सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन को वर्किंग नोट शो कर दें एंड टीचर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो तो फिर इसको देख के कांटा मार देगी। नहीं, वर्किंग नोट नहीं लिखोगे आप ऊपर? नहीं सर, कई बार ध्यान नहीं होता ना, क्योंकि वो अपीयरेंस उसकी बिल्कुल एप्रोप्रिएशन जैसी आती है। नहीं, फिर वो तो देखो ऑब्वियसली जब आप वर्किंग नोट तो बना नहीं रहे हो, पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हो, तो आप लिख सकते हो। टीचर को दिखेगा अभी लिखने से ऐसे? यस सर। बस फिर वर्किंग नोट तो रफ ही होता है बेटा, जैसे मर्जी बना लो आप। तो वर्किंग नोट है ये, तो अब वो कैसे मानेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन है ये? हमने कौन सा पूरा कर दिया उसको? अब देखो ना, हमने कहाँ पूरा किया पीएल एप्रोप्रिएशन को? हमने यहाँ छोड़ दिया 160 एंड 2 लाख। तो आई डोंट थिंक कि कोई टीचर इसको वर्किंग नोट के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वर्किंग नोट में तो कोई ऐसा होता है नहीं, मेरी मर्जी है कैसे मर्जी बनाऊं मैं। मैंने दिखा दिया कि इंटरेस्ट कैपिटल ये बनता है और ये बनता है। ये देखो अब कैसे दिखेगा उनको पीएल एप्रोप्रिएशन? कटिंग कर दो आप, कटिंग करके वर्किंग नोट लिख दो। वर्किंग नोट में कटिंग अलाउड है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। किसी टीचर को एक्सेप्ट करवाना मुश्किल है, उसको ये समझाना कि नहीं ये वाला तो मेरा रफ वर्क है, तो मुश्किल ही नहीं है। आपने जहां कटिंग करके ऐसे लिख दिया वर्किंग नोट, इतना भी करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी हमें। पीएल एप्रोप्रिएशन काट दो, लिख दो ऐसे वर्किंग नोट। मैं भी कह रहा हूँ कि फिर भी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप इसको पूरे का पूरा क्रॉस भी कर सकते हो, क्योंकि इससे भी कोई आंसर नहीं आने वाला आपका। ये तो आपका एक टाइम वेस्ट हो चुका, बस इससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। आप क्रॉस कर दो, बेटर है, क्योंकि आपको वर्किंग नोट फिर दोबारा बनाना पड़ेगा एक, तभी तो रेशो आएगी एक। समझे ध्यान से? टीचर को एक वर्किंग नोट चाहिए जो कि वो ये वर्किंग नोट के तौर पे काम ही नहीं आएगा, क्योंकि रेशो चाहिए उसको एक, कि रेशो कैसे निकाली आपने। उसमें आपको सबका अलग दिखाना होता है। जैसे कबीर और जोरावर को सैलरी मिल रही है 24, फिर उसके बाद पारुल को कमीशन मिल रहा है 1 लाख, और तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 26, 16, 10। अब इसका टोटल आएगा 50,000, 40,000, ठीक है, और 1,10,000। और इसकी एक रेशो बनाई जाएगी। अब अंशुल और आशा वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है? कुछ भी तो नहीं, बट ये कि ये क्वेश्चन एक बार डिस्कस होते ही है। अब देखो बेटा, मैं 4 जीरो काट दूंगा तीनों की। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। एवरी ईयर ऐसे ही होता है। लास्ट ईयर भी मैंने स्टूडेंट को कहा था बेटा इन सब चीजों को लिख के देखो। फिर लास्ट ईयर भी किसी स्टूडेंट ने ऐसा कहा था कि सर 2 लाइंस ही मिलती है हमें, नेट प्रॉफिट, जो जैसे आज रमन ने बोला। तो स्टूडेंट्स के नेम और फेस चेंज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है सेम। दैट्स वाई आपको ये एक सजेशन है कि जब आपका ऐसा कोई केस बन जाए एग्जाम में, तो इसको इमीडिएटली काट दो। काट के इसे वर्किंग नोट को इस तरीके से बनाओ, वहां से रेशो निकालो
और फिर इस रेशियो में पीएल एप्रोप्रिएशन बना के सिंपल जो मैंने अभी सिखाया था आपको, टू अंशुल टू आशा टू जोरावर टू सॉरी कबीर पहले आएगा, टू कबीर टू जोरावर टू पारुल, और प्रॉफिट उठा लो आप अपना, वही जो है आपके पास कितना है इंटरेस्ट ड्राइंग में ऐड करके 160, ये साइड वही रहेगी जो है, ये साइड वही रहेगी बाय पीएल बाय इंटरेस्ट ड्राइंग, राइट जी। फिर इसमें से आप इनको दे दो 160 का कितना शेयर बेटा 5 4 11, रेशियो क्या बनी 20, 5 बाय 20 4 बाय 20 40,000 और 11 बाय 20। ओके जी, इससे अब हम सॉलिड हो गए ये बात को लेके कि अगर एप्रोप्रिएशंस में इनएडुकेट प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट कम हो और इधर एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो, तो हम एक रेशो बना लेंगे, चाहे वो क्वेश्चन अंशुल आशा का है या कबीर जोरावर का है। नेक्स्ट डाउट, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। यस सर हाँ जी, सर हम लिखेंगे ऐसी टू कबीर टू जोरावर टू हाँ ऐसे लिखेंगे, पारुल। वो पॉसिबल नहीं ना, अब इसमें सैलरी का पार्ट कितना है, क्योंकि अब कौन सा हम यस उनको सर उनको सैलरी कमीशन अलग अलग से दे रहे हैं, हम तो बस प्रसाद बांट रहे हैं, बस वो सबको उतना ही मिल रहा है जितना उनकी डिमांड थी, जिसका शेयर कम था उसको शेयर कम मिल रहा है, जिसका ज्यादा था, अब देखो पी का शेयर सबसे ज्यादा था Excuse me, sir. इसलिए उसको शेयर ज्यादा मिल रहा है 11 बाय 20, लेकिन तो ऐसे यस बढ़ेगा, सर जैसे मैं फिर बोल देता हूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इवन आप लिख सकते हो यहाँ पे टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कबीर कैपिटल जोरावर कैपिटल और पीस कैपिटल। बाकी आपका नोट काम करेगा ना, एक तो नोट नंबर 1 ये हो गया, एक नोट नंबर 2 जो आप पीछे देख रहे हो आंसर लिखा हुआ है, तो वो नोट नंबर 2 में क्या लिखोगे आप कि बिकॉज प्रॉफिट इज इनएडुकेट, appropriations are more than available profit including interest on drawing, so the profit available 160 has been distributed among the partners in the ratio of appropriations as per working note 1। ये जब लिख दोगे तो ये सारी बातें कवर होगी, वहां सिर्फ बस बांटना रह गया था। अब एग्जाम में बोलते हैं कि जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ, एंट्री भी एक ही बनी बस, मतलब एंट्री ये बनी 3 बनी वैसे एंट्री यहाँ पे, पहली एंट्री इसकी, हाँ जी इसकी एंट्री क्या होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, फिर इसकी एंट्री बनी, इसकी 2 बनती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, तो ये तो ओल्ड एंट्रीज होगी, तीसरी ये बनती है बस, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं, स्कूल्स में जर्नल एंट्रीज के वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं, एंट्रीज आप एक आधी भूल जाते हो करनी, दैट्स व्हाई। तो जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस भी सेम रखेंगे, और इसके लिए जब आप इलस्ट्रेशन करोगे 35 के 35 वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। Excuse me, sir. हम्म सर जब प्रॉफिट के साथ अर्नड वर्ड दिए है तो मतलब अभी पीएल की एडजस्टमेंट्स करनी है, और सर अगर अर्न नहीं दिया और नेट प्रॉफिट दिया हो, वो जैसे इलस्ट्रेशन 9 थी वहां पे अर्न ना दिया होता और नेट प्रॉफिट दिया होता, फिर क्या करते? अगर वहां लिखा था नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, तो फिर यही अजम्पशन है फिर तो हो चुका है। दिस इज आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके सर। यही है इसका मीनिंग, और हम उस नेट प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन में लाकर उसके ऊपर सीधा पार्टनर्स को कमीशन दे देते हैं, यस ठीक है ना। इससे आपकी नॉलेज बिल्कुल ट्रायंगल में बन जाती है कि यस ये पॉइंट्स सब एक जगह ठीक बैठ रहे हैं, कि जब पार्टनर को कमीशन देना है तो वो एक नेट प्रॉफिट पे देना है, वो नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है पीएल अकाउंट से आता है, तो जब पीएल अकाउंट का आंसर दिया होगा तो तब भी ऐसे दिया होगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सिर्फ एक चांस में अगर फर्म अर्न प्रॉफिट लिखा है तो हम एक उस अजम्पशन पे चल रहे हैं, वो एक इलस्ट्रेशन में ऐसा है इसलिए, अदरवाइज वो रूटीन पॉइंट नहीं है बेटा। रूटीन में ये 2 पॉइंट्स हैं जो हमने निकाले हैं, कि अगर नहीं लिखा कितना इजी है, देखो अब हार्डवर्क करने के बाद एक अलग सुकून मिलता है
कि मुझे अब डर नहीं कोई, स्कूल टीचर कुछ नया लेके आएगा नहीं लेके आएगा। अगर ये लिखा है कि प्रोवाइड 5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू पार्टनर ए, तो मैं नेट प्रॉफिट का सीधा 5% कर दूंगा, या आफ्टर चार्जिंग तो 5/105 कर दूंगा। लेकिन अगर वो लिखे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो फिर वो तो लिखने पे है, जैसे मर्जी लिख सकते हैं वो। तो ये अब ये नोट्स आपने बनाने हैं, घर पे लिख लेना है, क्योंकि बाद में भूल जाओगे। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सिलेबस टेक्निकल होता रहेगा। एक मिनट बेटा, ये चैप्टर तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, तो आपको ये लिखना पड़ेगा नोट्स के अंदर, ताकि याद रहे आपको। यस सर एक जगह कमीशन में लिखा है सिर्फ प्रॉफिट वर्ड लिखा है, नेट प्रॉफिट नहीं लिखा। हाँ जी, क्वेश्चन बताइए। सर ये बुक अलग है मेरे पास, ये टीएस ग्रेवल में नहीं है। अच्छा, कौन सी बुक है ये? सर ऑल इन वन है। ऑल इन वन है, ओके। बताओ क्या लिखा है उसमें, लाइन क्या, सबको रीड करके बताओ। मीरा विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन। तो बेटा फिर तो लिख दिया ना, फिर नई बात कहाँ से बनी? फिर तो पता ही हो गया कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप नेट प्रॉफिट लोगे, उस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी है व्हाटएवर, वो माइनस कर दोगे। फिर यहाँ जो प्रॉफिट आएगा उसका 5% दे दोगे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देखो, है ही नहीं वहीं। मैंने कल भी ये लिखा था कि अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा है, ध्यान दिया आपने कल वाली बात पे? जब मैंने लिखा था, किसने कहा भी था सर आपने खुद ही लिखा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, तो मैंने कहा था भाई जब आफ्टर चार्जिंग लिखा गया तो प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जैसे वर्ड्स कट जाते हैं, फिर तो हट ही रहे ना, फिर तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि फिर तो डिफाइन हो गया। देखिए ये सारी बातें कब होती हैं? जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमें खुद डिसीजन लेना पड़ता है। जब वो डिफाइन कर रहा है तो उस डिफाइन के अंदर जाना है हमें कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी, फिर अर्लियर क्या वर्ड यूज किया गया है, प्रॉफिट के नेट प्रॉफिट, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उसने उसकी डेफिनेशन खुद बना दी कि मैं उस प्रॉफिट की बात कर रहा हूं जो आफ्टर चार्जिंग सैलरी है। तो यहाँ तो प्रॉफिट वर्ड ही होना चाहिए वैसे भी, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो रहा नहीं वो। अब सोचो ना खुद आप, नेट प्रॉफिट तो रहा नहीं वो। नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी माइनस हो गया, तो बेसिकली क्या बन गया? डिविजिबल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बन गया। सर हम्म, सर पार्टनर्स कमीशन में हम उस पे कमीशन देते जैसे हमें दिया होता है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली, पर हाँ, मैनेजर्स कमीशन में हम सारे एक्सपेंसेस माइनस करके देते हैं। यस यस, रेंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, यस सर। लेकिन वो पीएल के अंदर की बात है। हाँ जी सर। एंड आउट, तो देखिए कुणाल ने भी जो पॉइंट दिया वो भी उसी में सेट हो गया। तो अब ये दो लाइंस हम सेट कर देते हैं और आपके सारे पॉइंट्स इन दो लाइंस में सेट हो जाएंगे। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन सामने आता है तो देखेंगे, डोंट वरी, इन दो लाइंस में सब ठीक हो जाएगा आपका। बट मोस्ट वेलकम, आप हार्ड वर्क करते रहिए, कुछ नया मिलेगा तो एक नया पॉइंट बन जाएगा। ये तो मजा है ना नोट्स का। अभी तक नोट्स में 2 पॉइंट्स हैं आपके बस, थर्ड पॉइंट को आने दो। स्कूल टीचर भी कुछ तंग करेगा आपको, कुछ नया निकाल के लाएगा, बताएगा, वो भी अच्छी बात है, वहां से भी कुछ सीखेंगे हम। सर हाँ जी, यस। हमें चाहे लिखा हो कि मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट देना है, तब भी हम रेंट वगैरह माइनस करके देंगे। हाँ हाँ, वो तो फिक्स है बेटा। तो रहेगा। जहाँ जहाँ चार्ज की बातें है ना, पीएल की बातें, वो तो फिक्स है, यस सर। वहां तो ओके फिक्स है। सर। हाँ, वो तो वहां कुछ चेंज होता है नहीं कभी, वहां तो सीक्वेंस फिक्स है। अब आपको इतना समझ आ गया तो लिखने की नीड नहीं है, नहीं तो लिख सकते हो। नंबर 1 मैं रेंट माइनस करूंगा, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा, नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हमने लोन दिया है तो वो प्लस हो जाएगा क्रेडिट साइड। फिर जो प्रॉफिट आएगा उस पे मैनेजर का कमीशन बनेगा। फिर जो मैनेजर के कमीशन को माइनस करने के बाद प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट मैं पीएल एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट करूंगा। हाँ जी सर। ठीक है ना? और जो पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट चला जाएगा उस पे मैं कमीशन दूंगा पार्टनर्स को। ये एक स्टैंडर्ड हो गया। पर वो कहता है नहीं, उस प्रॉफिट पे देना, आफ्टर चार्जिंग सैलरी पे देना है तो मैं उस पे दे दूंगा। बस फिर तो क्लियर है वो चीज तो। यस सर। ये है, देखो अब 2 या 3 दिन की डिस्कशन से हम इस बात को लेके क्लियर हो गए बिल्कुल। ठीक है ना? अब कोई वरी नहीं है स्कूल के अंदर,
कि हमें प्रॉब्लम आएगी कभी एग्जाम में, और फाइनल एग्जाम तो स्टैंडर्ड ही होता है हमेशा, उसमें स्टैंडर्ड चीजें ही आती हैं। हाँ जी, एनीथिंग एल्स नाउ जो भी सामने है नो सर। इस टाइम? तो ठीक है, फिर अभी फिर ये रहा कि आपके 56 और 35 इलस्ट्रेशन हो गई हैं। अगर नहीं हुई तो अगेन आपको एक दिन मिल रहा है, क्योंकि कुछ नया तो स्टार्ट नहीं कर रहे अभी हम, टाइम भी नहीं है, तो आप डाउट्स ले सकते हो। अभी है 15 मिनट हमारे पास, अगर डाउट्स है तो और बात करते हैं, नहीं तो फिर चलते हैं। तो मैं कल आपके साथ एक न्यू टॉपिक डिस्कस करूंगा, दैट टॉपिक इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक हमारे चैप्टर का, सबसे टेक्निकल टॉपिक है इस चैप्टर का, अनलिमिटेड टॉपिक है। अगर मैं बात करूं +1 में कोई एक ऐसा चैप्टर बताओ जो अनलिमिटेड था, तो आपका आंसर होगा सर जर्नल एंट्रीज, जर्नल, जो कभी खत्म होता ही नहीं। उसका टेक्निकल पार्ट क्या था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर अनलिमिटेड है, कभी खत्म ही नहीं होगा। यू कांट से सर मैंने 40 क्वेश्चन कर लिए तो चैप्टर ओवर हो गया। बेटा 4000 क्वेश्चन करने पे भी ओवर चैप्टर ओवर नहीं होता, क्योंकि एरर्स होती रहती हैं और उनकी रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है। यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये जितना कुछ आपने मेरे से अभी सब कुछ सीखा है इन 15 डेज में, आपकी उनमें कहीं ना कहीं कुछ एरर्स होती हैं, फिर उन एरर्स को हमें रेक्टिफाई करना है। तो कल का टॉपिक क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो पास्ट में हो चुकी हैं और अब हमें प्रेजेंट में रह के उसको एडजस्ट करना है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। तो कल की क्लास मिस नहीं करेंगे आप। संडे ऑफ रहेगा, फिर मंडे को आगे उसको परस्यू करेंगे। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स? कुछ और बात हो आज? ठीक है, अटेंडेंस लगा लें, फिर चलते हैं। तब तक कुछ याद आता है तो फिर बताना। हाँ जी, ठीक है। आभा ओके, अजय प्रताप ओके। अजय प्रताप एब्सेंट है यहाँ पे, है नहीं है? अजय प्रताप एब्सेंट, अमरीन एब्सेंट, अतुल एब्सेंट, बॉब एब्सेंट, हरप्रीत एब्सेंट, नीतू एब्सेंट, तरुण एब्सेंट, वरुण एब्सेंट, वृंदा एब्सेंट। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स नाउ टू डिस्कस बेटा? So I expect, I hope all you are satisfied with all these questions, और आप सबने कर लिए हैं, सबको आ गए समझ। और मैं फिर भी चाहूंगा इसका पूरा एक रिजल्ट नेटशेल, इसका पूरा एक निचोड़ निकाल लो
निकाल के नोट्स बना के खत्म कर दो बस, ताकि इसको इस चैप्टर को दोबारा करने की नीड ना पड़े। ये वो चैप्टर्स है जो स्टूडेंट्स बहुत बार करते हैं तो जाके उनको समझ आता है। पर अगर आपने ऑनलाइन पढ़ते हुए ही इतनी एक्सेलेंस ले ली बेटा, तो फिर आपके ऊपर कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं आया, इस लॉकडाउन का कोई इफेक्ट नहीं आया। और बेटर हुआ हमारे लिए तो कि अगर आपने इसको वन टाइम में समझ लिया। ठीक है जी, इस पॉजिटिविटी के साथ कल मिलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा। ऑल ओके एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।